Everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. आज हम एक बात करेंगे, एक बहुत कॉमन डाउट होता है पेशेंट्स का कि कान की प्रॉब्लम के लिए कब ड्रॉप यूज करना है, कब टैबलेट यूज करना है। नो डाउट बिना ENT कंसल्टेंसी की कुछ खुद से नहीं डालना है, क्योंकि हर चीज़ के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई ईयर ड्रॉप हैं जो अगर आप ऐसे यूज करोगे फटे हुए पर्दे में तो आपका सुनना एकदम खत्म हो जाएगा, मतलब वो सुनना जो खत्म होगा वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ऐसे केमिस्ट या कहीं से दवाई लेके नहीं करना है, नहीं तो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ऐसा हुआ है कि उन्होंने केमिस्ट लेके ड्रॉप दिया, उसका इतना इफेक्ट हुआ कि कान में सुनना बंद हो गया, पर्दा फटा था वो जाके इनर ईयर में कान में डैमेज कर दिया। तो आपको कभी भी कान की कोई भी दवाई लेनी है, कान नाक गले की, तो आपको ENT कंसल्टेंसी से ही लेनी है। पहले दिखा के डॉक्टर को लेना है, उसमें पूरा एग्जामिनेशन होगा, ऑटोस्कोपी करेंगे, उसके बाद ही लेना है। सो दूसरा चीज़ मेनली जैसे कि आप देखोगे कि आपके जो ENT स्पेशलिस्ट, आपके जो ENT सर्जन है, वो कभी कभी टैबलेट्स देते हैं, कभी कभी ड्रॉप देते हैं। तो कब ड्रॉप देते हैं, कब टैबलेट देते हैं? जब आपके कान में वैक्स होता है तो उसके लिए वैक्स डिजॉल्वेंट देते हैं और वैक्स रिमूव करते हैं। कई बार प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट सेटअप में जहाँ हमारे पास लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं, कम पेशेंट्स हैं, तो हम वैक्स ड्रॉप डाले बिना वैक्स रिमूवल करते हैं। उसमें हो सकता है पेशेंट को हल्का सा पेन हो, बट कई बार सॉफ्ट होता है तो इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब डिस्चार्ज होता है तो हम ड्रॉप्स देते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं। टैबलेट्स कब देते हैं? जब कंजेशन है अंदर, जो मतलब AOM बोलते हैं कि गले का इन्फेक्शन कान में गया है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक वगैरह चलाते हैं, टैबलेट्स देंगे, उसमें कोई ड्रॉप फ़ायदा नहीं करेगा। कान दर्द है, कान दर्द दो कॉमनली दो वजह से हो सकता है। एक तो या तो आपको इन्फेक्शन है या आपके कान में मैल है, तो इन्फेक्शन मैल में ड्रॉप देते हैं। तीसरा होता है कि गले का इन्फेक्शन जो कान में गया है, जो AOM बोलते हैं, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक मतलब उसमें टैबलेट्स चलाना होता है। ठीक है। सो अगर आपके डॉक्टर आपको ड्रॉप नहीं दे रहे हैं तो इंसिस्ट मत करें, आप उन्हें बोले मत कि ड्रॉप दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी ड्रॉप लोगे और मान लो तुमको AOM है और तुम ड्रॉप के लिए बोल रहे हो और डॉक्टर ड्रॉप दिए तो भी कोई फ़ायदा होना नहीं है। ठीक है। और ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जो लिग्नो के मतलब सुन्न करने की दवाई वो कान में डालती हैं, और ऐसे कई जनरल प्रैक्टिशनर हैं जो पेशेंट कान दर्द लेके जाता है और वो ड्रॉप दे देते हैं। पेशेंट को शॉर्ट टाइम तक आराम रहता है, उसके बाद पेशेंट का कंडीशन और सीरियस हो जाता है और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो पर्दे में छेद कर देता है। इसलिए मैंने बोला कान नाक गले काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। आपकी लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका सोशल इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि आपने कैसे अपने दवाई ली है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो आप अगर कैसी दवाई लेते हो, कहाँ ये डिसाइड कर देता है कि हो सकता है आपकी बीमारी और कॉम्प्लिकेट हो जाए और आपका सुनना बंद हो जाए। तो आप हमेशा ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के ही दवाइयाँ लें कि ये कान नाक गले की, ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। नहीं तो आप कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो सुनना चला जाएगा, बोलना चला जाएगा, तो बहुत नुकसान है। धन्यवाद।